अहिल्या को बरगलाने के सारे तरीके आजमा रही है गौतमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गौतमा पहले जब अहिल्या दरबार में नहीं गई थी, कैसे बात कर रही थी अहिल्या से। एक गुस्सा था, एक ऑर्डर था उनकी जुबान में कि तुम नहीं जाओगी दरबार, और इस तरह से उसको अपमानित कर रही थी। जमुना सब लोग वहां पे खड़े थे कि उनको परवाह भी नहीं थी कि मैं बोल क्या रही हूँ और किससे बोल रही हूँ। और जब दरबार खत्म हो गया उसके बाद कैसे अहिल्या से बात कर रही थी, चलिए बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं इसमें गौतमा को बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगी कि गलत है या ऐसा है या वैसा है, हालात भी ऐसे ही है कि गौतमा वैसा रिएक्ट कर रही है। मगर वो जो कर रही है गौतमा, अहिल्या को रोकने का प्रयास जो कर रही है, उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि गौतमा ऐसा कैसे कर रही है। जो गौतमा पहले इतने गुस्से में थी कि अहिल्या दरबार में ना जाए, और जब दरबार से वापस आते तो इतनी नरम कैसे हो गई। क्या गौतमा को ये लगा कि मेरे गुस्से से तो कोई फर्क पड़ा नहीं है अहिल्या को, अब मैं ये बात करूं, ऐसे इसको मनाऊं कि ना जाए, क्या है, क्योंकि उसको गौतमा को लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ी बात है और ये बात नहीं होनी चाहिए। और अहिल्या के तर्क के आगे गौतमा को भी कोई जवाब सूझता नहीं है, इसलिए वो अब हार चुकी है। अब उसको ये लग रहा है कि मैं कैसे समझाऊं अहिल्या तुम्हें, और अहिल्या के चेहरे पे भी वही भाव थे कि मैं कैसे समझाऊं आपको सासू भाई। गौतमा को ये लगा होगा कि अब मैं इस तरह से इससे बात करूंगी तो शायद अहिल्या ना जाए। मगर ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है गौतमा के लिए भी कि अहिल्या ने जो कदम उठाया है वो जगत भलाई के लिए है। वो जिस तरह से आपको समझा रही है कि मैं सिर्फ रेणु के लिए नहीं कर रही हूं, मैं उन सब विधवाओं के लिए कर रही हूं जो विधवाएं जो है अब तक ये सब कष्ट झेलती आ रही हैं। और जब वो खंडेराव की कसम की बात सुनाती है तो गौतमा और ज्यादा अंदर से बिफर जाती है कि अब इसके आगे मैं क्या कहूं। जब वो कहती है कि अपनी सारी प्रजा की भलाई के लिए ही खंडेराव ने जब युवराज बने थे कसम खाई थी, तो ये क्या प्रजा नहीं है जिनको आप रास्ते में जगह जगह जाके जलील कर रहे हो, सब लोग उसको गलत गलत शब्दों से बोल रहे हैं, तो ये क्या प्रजा का हिस्सा नहीं है, इनको इंसाफ लेने का हक नहीं है। तो ये सारी दलीलें अहिल्या की हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। मगर ये डरे हुए लोग, गौतमा डरी हुई है कि पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। कुछ तो हिम्मत लो अपनी सुनवाई से, कुछ तो अहिल्या से सीखो। बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकती क्योंकि बाकी तो नेगेटिव उसमें ही जाते हैं, मगर गौतमा पॉजिटिव तो है कम से कम। उसको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि अहिल्या कुछ गलत नहीं करती है, तो कुछ हिम्मत तो दिखाओ उसके आगे। चलो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकते, उसकी हिम्मत को ऐसे पस्त मत करो अलग अलग तरीके अपना के। इतना सा ही वो साथ चाहती है अहिल्या और कुछ नहीं। फिर भी अहिल्या ने जो हिम्मत दिखाई है, जो जज्बा दिखाया है, उसको हम लोग सैल्यूट करते हैं दोस्तों। उस वक्त भी हम लोग करते होंगे, इस वक्त भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक सीरियल के थ्रू इस चीजों को, इन सब चीजों को देख रहे हैं। तो आप भी जो भी अपने घर पे या अपने जहां भी आप देख रहे हो इंटरनेट से या जहां से भी ये सीरियल को देख रहे हो, इस सीरियल में बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, अपनी लाइफ की मुश्किल से मुश्किल जंग को जीत सकते हैं। हिम्मत रखनी पड़ेगी और समझदारी रखनी पड़ेगी, यही मेरा कहना है। बाकी आप लोग समझदार हो और कुछ आपको कहना हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.